हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमए कोर्स के बारे में। सीएमए में कितने लेवल होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है, कितनी फीस होती है, एग्जामिनेशन फीस कितनी होती है, ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, सब कुछ A to Z हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है बच्चों CS संदीप अरोड़ा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमए कोर्स के कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि हमारा जो सीएमए कोर्स है वो कंडक्ट कौन करवाता है। हमारा जो सीएमए कोर्स है वे इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2 हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमारे जो सीएमए कोर्स है उसमें लेवल कितने होते हैं। सीएमए कोर्स में हमारे कुल मिला के बच्चों 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है सीएमए फाउंडेशन, दूसरा होता है सीएमए इंटरमीडिएट, तीसरा होता है सीएमए फाइनल। इन 3 लेवल से गुजरने के बाद हम लोग क्या है सीएमए बन जाते हैं। सीएमए मींस कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और पहले जो आपको याद होगा, अगर आपको किसी ने नॉलेज दी है, किसी ने आपको बताया है थोड़ा बहुत कि सीएमए कोर्स के बारे में, जो सीएमए को पहले CWA बोलते थे। CWA मींस कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। ठीक है, कोस्ट अकाउंटेंट भी बोलते हैं, अभी भी कोस्ट अकाउंटेंट ही बोलते हैं, और वैसे वो पूरा नाम होता है कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो सीएमए कोर्स है ये 3 लेवल से होकर गुजरता है, दैट इज फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है लेवल्स के बाद कि रूट्स कौन कौन से होते हैं। मतलब अगर हम ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन से पहले करना चाहते हैं, कौन कौन से लेवल्स के थ्रू हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो बच्चों पहला जो एंट्री रूट होता है वो हमारा होता है फाउंडेशन लेवल के थ्रू। मतलब क्या है, अगर आप क्लास 10 पास कर चुके हो या क्लास 12 पास कर चुके हो, क्लास 10 पास कर चुके हो तो आप सीएमए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, बट आपके जो एग्जाम होंगे वो +2 के बाद ही होंगे। ठीक है, अगर आपने +2 एग्जाम क्लियर कर ली हैं या +2 एग्जाम आपके होने वाले हैं, एग्जाम में अपेयर होने वालों, मान लीजिए आप मार्च 22 में, अगर 22 मार्च में अगर आप अपेयर होने वाले हो, जो बच्चे मान लीजिए इस सेशन में, मतलब जो मार्च 21 में सेशन जो कैंसिल हो चुका है, ठीक है, उस सेशन में अगर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बच्चों आप क्या है क्लास 10 के सर्टिफिकेट से, क्लास 10 की DMC से अगर आप फॉर्म भर सकते हैं, सीएमए फाउंडेशन का फॉर्म भर सकते हैं, और जब आपकी DMC आ जाएगी क्लास 10 की फाइनली, तो आप क्या है अपलोड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं और सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे आप। तो मतलब अगर बात करें सीएमए फाउंडेशन एक लेवल के थ्रू, आप अगर क्लास 10 या क्लास 12 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो सीएमए फाउंडेशन आपको लेवल देना होगा। अगर आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से हो अदर देन फाइन आर्ट। ठीक है, नंबर 2 आप क्या हो, CS फाउंडेशन का लेवल पास कर चुके हो या फिर CA इंटरमीडिएट लेवल पास कर चुके हो या कैट के एग्जाम क्लियर कर चुके हो, तो आपको फाउंडेशन एग्जाम तो हो जाएगा। एग्जाम से मींस सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपकी सीधा ही एंट्री सीएमए इंटरमीडिएट लेवल पर हो जाएगी। सीएमए इंटरमीडिएट लेवल पर आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको ये 4 तरीके की कैटेगरी के स्टूडेंट को सीएमए फाउंडेशन माफ हो जाएगा, आपको सीधा ही सीएमए इंटरमीडिएट का फॉर्म भरना है और आप इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो बच्चों ये हमारे 2 रूट्स होते हैं, एक फाउंडेशन रूट, एक इंटरमीडिएट रूट। ठीक है, फाउंडेशन रूट क्लास 12 के बाद होगा। ठीक है, और जो डायरेक्ट एंट्री रूट होगा, डायरेक्ट एंट्री मींस फाउंडेशन का एग्जाम आपका एग्जाम तो हो जाएगा, आपकी सीएमए इंटरमीडिएट में एग्जाम होंगे, इंटरमीडिएट के बाद आपके फाइनल, दैट्स इट, फिर आप कोस्ट अकाउंटेंट बन गए। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्लास 12 के बाद जैसे मैंने आपको बताया, क्लास 12 के अगर आप करते हो तो आपको फाउंडेशन क्लियर करनी होगी, पहले फाउंडेशन देने होंगे, देन इंटर, देन फाइनल। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आते हो, मतलब CS फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, CA इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या कैट के एग्जाम देने से, तो आपको फाउंडेशन देना जरूरत नहीं है। मतलब आपकी जो फाउंडेशन की फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस वो बच गई, एग्जामिनेशन फीस वो बच गई, वो टाइम पीरियड आपका बच गया। ठीक है, बट आप देखिए ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो इसका मतलब है 3 साल का आपने वो टाइम पहले ही निकाल दिया हुआ है। ठीक है ना, ये डिफरेंस होता है दोनों में, डायरेक्ट एंट्री रूट में और फाउंडेशन रूट के थ्रू। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग चार्जेस, कॉस्ट, कोई भी हम देखते हैं, कोई भी कोर्स जाते हैं किसी में, तो हम ये देखते हैं खर्चा कितना कहा जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है यहाँ पर, इससे सस्ता क्या होगा बच्चों। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट लेवल जो होता है, जो बच्चे +2 के बाद क्लास 12 के बाद एंट्री रूट में आते हैं, मतलब फाउंडेशन रूट में आते हैं, तो उनको फाउंडेशन के एग्जाम रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस है वो कितनी है, 6000 है।
पहले सीएमए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके लिए फीस कितनी है 6000। फिर आपको क्या है एग्जाम फीस, बाद में एग्जाम फीस देनी होती है, उसकी फीस कितनी है 1200 रुपए, मतलब 6000 रजिस्ट्रेशन करवानी है, 1200 रुपए की बाद में एग्जामिनेशन फीस होगी, पहले रजिस्ट्रेशन होगी देन एग्जाम फीस होगी, ठीक है 6000 1200। फिर आते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में आपको 23,100 23,100 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस है। अब इसमें बच्चों जो आपकी पहले आईटी फीस, ओरिएंटेशन प्रोग्राम की कोर्स फीस जो होती थी पहले, इस बार सभी इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है 23,100 रुपीज, सब कुछ आपको, इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट को पैसे देने की जरूरत नहीं होती। इसी में ही आपको हार्ड कॉपी बुक्स भी मिलती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, रजिस्ट्रेशन भी होती है, ठीक है सब कुछ इसी में ही इंक्लूड है, ठीक है। और सिर्फ इसके अलावा एक चीज आपको एग्जाम फीस भरनी होती है। एग्जाम फीस जैसे कि आपको पता है सीएमए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 की फीस भी 1200 है, ग्रुप 2 की फीस 1200 है। अगर दोनों ग्रुप इकट्ठे देते हो तो 2400 रुपए 2400 रुपीज पे करना होता है। ऐसे ही अगर आप फाइनल की बात करें, सीएमए फाइनल की बात करें, तो आपकी फाइनल की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो होती है 25,000 रुपीज। फिर आपको फाइनल में 2 ग्रुप है, वहां पर भी 1200 रुपए एक ग्रुप की फीस है फाइनल की एग्जाम फीस, और 2 ग्रुप की 2400 रुपए, 2400 रुपए आपको एग्जाम फीस बनी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जाम फीस थी। अगर आप नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, कब कब तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारे पास, अगर फाउंडेशन की बात करें तो आपको, अगर जैसे दिसंबर में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, दिसंबर 21 में एग्जाम देना चाहते हैं, जो बच्चे दिसंबर 21 एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। जुलाई चल रहा है, ये 1 जुलाई को हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो 31 जुलाई तक अगर आप फॉर्म भर देते हो सीएमए फाउंडेशन का तो आपकी दिसंबर में अटेम्प्ट बन जाएगी, ठीक है। अगर आप अगले साल जून 2022 में बैठना चाहते हो एग्जाम के लिए तो अभी आपके पास समय है, आप नेक्स्ट ईयर 31 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 31 जनवरी 2022 तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपकी जून 22 में एग्जाम में बैठने की एलिजिबिलिटी बन जाती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सीएमए इंटरमीडिएट की। सीएमए इंटरमीडिएट में जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होती है वो सेम ही है, 31 जनवरी है, किसके लिए जून में बैठने के लिए, 31 जुलाई है दिसंबर के लिए, ठीक है जी। अगर आप 31 जुलाई 2021 तक फॉर्म भर देते हो सीएमए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन का, तो आप क्या है दिसंबर 21 एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फीस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई है, ठीक है, एग्जामिनेशन फीस ऑलरेडी बता दी हुई है, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी थी। इन डेट्स को याद रखिएगा बच्चों, अगर आप सीएमए कोर्स स्टार्ट करने की तैयार हो चुके हो, बिल्कुल रेडी हो चुके, मन बना चुके हो। उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है सर, यहाँ पे बच्चों पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत सिंपल है। आपके जो भी, जैसे फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में 40% चाहिए, 40% इन ईच सब्जेक्ट चाहिए, और एग्रीगेट आपको 50% चाहिए। 50% एग्रीगेट होना चाहिए और 40% हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट होना चाहिए। ये हमारा पासिंग क्राइटेरिया होता है यहाँ पे सीएमए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, तीनों लेवल पर अगर हम बात करें, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट सीएमए फाउंडेशन में अगर बात करें 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 4 में से पहला सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है। पेपर नंबर 2 है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है। पेपर नंबर 3 जो है हमारा फंडामेंटल ऑफ लॉज एंड एथिक्स है, और पेपर नंबर 4 जो है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट है हमारे, ये चारों के चारों एमसीक्यू बेस्ड हैं, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड हैं। पहले होता था कुछ और सिस्टम, अब आपका 100% एमसीक्यू हो चुका है। अब दूसरे लेवल की बात करें सीएमए इंटरमीडिएट की। सीएमए इंटरमीडिएट में बच्चों 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। आप देना चाहते हो तो ग्रुप 1 अलग से दे सकते हो, ग्रुप 2 अलग से दे सकते हो, ठीक है। और देना चाहते हो तो दोनों ग्रुप इकट्ठे भी दे सकते हो। दोनों के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, पेपर नंबर 5 मतलब ग्रुप 1 का जो पहला पेपर होता है वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पेपर नंबर 6 जो होता है वो होता है लॉज एंड एथिक्स। 7 नंबर पेपर है डायरेक्ट टैक्सेशन। 8 नंबर पेपर है कोस्ट अकाउंटिंग। ये हो गया ग्रुप 1 हो गया। ग्रुप 2 में आ जाइए, पेपर नंबर 9 है ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पेपर नंबर 10 है सीएमए एंड एफएमए। एफएम मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सीएमए मींस कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और पेपर नंबर जो 11 है वो है इंडायरेक्ट टैक्सेशन। पेपर नंबर 12 है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। अब इसमें अगर हम बात करें जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस होता है इंटरमीडिएट में वो प्रैक्टिकली होता है। फाउंडेशन में आप कह सकते हो 50-50 की रेशो है, 2 सब्जेक्ट आपके थ्योरी सब्जेक्ट है, 2 आपके प्रैक्टिकल है। जैसे कि जो हमारा पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 है फाउंडेशन में, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 है वो प्रैक्टिकल है, पेपर 1 और 3 थ्योरेटिकल बेस है। अगर आप इंटरमीडिएट की बात करो, फंडा फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल है, कोस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल है, डायरेक्ट टैक्सेशन प्रैक्टिकल है। और पेपर नंबर और ग्रुप 2 की बात करें, पेपर नंबर 9, पेपर नंबर 10, पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट कंपनी अकाउंट, ये सब कुछ प्रैक्टिकल है। मतलब गिनती का सिर्फ एक आपको ऑडिट थ्योरी है,
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थ्योरी है ग्रुप 2 में, और पहले ग्रुप में लॉज एंड एथिक। मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। जिन बच्चों का प्रैक्टिकल स्ट्रांग है उन बच्चों को मैं कहता हूं जरूर करनी चाहिए सीएमए। अच्छा यहाँ पर आपका और स्ट्रांग होल्ड बनेगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं सीएमए फाइनल के ग्रुप के बारे में। तीसरा ग्रुप मतलब सीएमए फाइनल का पहला ग्रुप जो होता है उसमें पेपर नंबर 1 होता है कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस, पेपर नंबर 2 होता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएफएम, देन होता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, देन होता है डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पेपर नंबर 17 मतलब सेकंड ग्रुप का पहला पेपर जो होता है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीएफआर, पेपर नंबर 18 है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, और देन 19 नंबर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, और लास्ट है एसपीएम एंड बिजनेस वैल्यूएशन, एसपीएम एंड बिजनेस वैल्यूएशन। ये हमारे सीएमए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के सभी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न एंड मोड ऑफ एग्जाम। मोड ऑफ एग्जाम जो अभी तक आपके सिर्फ एक ही अटेम्प्ट था, जो आपके दिसंबर 20 में एग्जाम हुए थे वो कोविड की वजह से आपके ऑनलाइन हुए थे। अदरवाइज आपके जो है सेंटर पे होते हैं इंस्टीट्यूट द्वारा, आप एग्जाम फॉर्म में बताया पूछा जाता है कि आपसे कौन से सेंटर में आप एग्जाम देना चाहते हो, तो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से सेंटर पर, कौन से शहर में, कौन से एरिया में जाके अपना, कौन से शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, तो मोड तो आपको पता लग गया अपना। और पैटर्न क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया फाउंडेशन का सिर्फ एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस होता है, बाकी इंटरमीडिएट और फाइनल के एग्जाम टोटली सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव मींस रिटर्न होते हैं, जैसे आपके नॉर्मली अभी तक पेपर होते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था मोड एंड पैटर्न ऑफ एग्जाम। और लास्ट है ट्रेनिंग पीरियड, सेकंड लास्ट है ट्रेनिंग पीरियड इन सीएमए कोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मुद्दा होता है बच्चों सीएमए की ट्रेनिंग का। सीएमए की ट्रेनिंग का मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। कुल मिला के टोटल ट्रेनिंग होती है 3 साल की बच्चों, 15 महीने की नहीं होती। मेरे से दोबारा मत कमेंट में भी मत पूछिएगा, क्योंकि क्या है मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। आपको बहुत सारी जगह पे मिसगाइड गलत बताया जाता है कि 15 महीने की ट्रेनिंग है। बच्चों 15 महीने की जो ट्रेनिंग है वो आपको फाइनल एग्जाम क्लियर करने से पहले आपको कंप्लीट करनी होती है। फाइनल एग्जाम का मतलब रिजल्ट आने से पहले आपकी 15 महीने की ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। ठीक है, फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले आप इस तरीके से 15 महीने आपके पूरे होंगे। इंटरमीडिएट मान लीजिए आप सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हो, इंटरमीडिएट के बाद आप फाइनल एग्जाम की ट्रेनिंग शुरू कर दोगे, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर दोगे, जिसका टोटल टर्नओवर कितने का है, 3 साल का है। 15 महीने की जो एटलीस्ट ट्रेनिंग आपको करनी ही होगी, पहले 6 महीने होती थी, अब 15 महीने हो चुकी है पिछले साल से। ठीक है, अब 15 महीने की ट्रेनिंग का क्या फंडा है, आपको फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने तक आपको 15 महीने पूरे करने ही करने हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपको ट्रेनिंग, आपको एग्जाम में बैठने की एलिजिबिलिटी बनती है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, टोटल ट्रेनिंग 3 साल की होगी, टोटल ट्रेनिंग 3 साल की, एग्जाम से पहले तक, रिजल्ट आने तक 15 महीने की ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और ट्रेनिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, कैसे कितने पीरियड की होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट बात आती है, किस तरीके से पढ़ाई की जाए सर, कैसे। जैसे कि आपको पता है बच्चों, हमारे पास अभी के लिए फेस टू फेस क्लासेस आपको पता है टोटली बंद है। हमारे लुधियाना पंजाब में भी हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है केसीसी ट्यूटोरियल, आपको फेस टू फेस क्लासेस सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है पूरे इंडिया में अभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी टोटली बंद कर रखे हैं कोविड की वजह से। पर आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 100% आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल सकते हैं, मिलेंगे आपको। नंबर 2, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, परचेज करने के लिए, तो क्या है नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं प्राइजेस के बारे में। ठीक है, अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया होगा, वहां से भी आप क्लासेस बाय कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हमारे को कितने घंटे पढ़ना जरूरी हो जाता है, सीएमए में कितने घंटे कितना पढ़ाई करना जरूरी है। बच्चों यहाँ पर अगर आप फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, फाउंडेशन में अगर आप 3 महीने अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, 4 से 5 घंटे डेली पढ़िए 3 महीने, बड़े आराम से आपका फाउंडेशन का सिलेबस 3 महीने में खत्म हो जाता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट की अगर एक ग्रुप की बात करूं, आपको कम से कम 4 महीने चाहिए एक ग्रुप क्लियर करने के लिए। ठीक है, अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो। ठीक है, करने को 2 महीने में भी हो जाती है, 2 से 3 महीने में भी हो जाती है, बट अच्छे से प्रिपरेशन विद रिवीजन आपको करने के लिए 4 महीने चाहिए सिलेबस के लिए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा। बच्चों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा,
जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे क्या है नेक्स्ट हम कोई भी वीडियो डालें आप उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू बच्चों।